भारतीय जैन संगठन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आगामी राज्य अधिवेशन 2025-26 की जानकारी साझा की गई। जिला अध्यक्ष अमरचंद बोहरा और महिला विंग अध्यक्षा उषा अखावत ने बताया कि बीजेएस का अगला राज्य अधिवेशन 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को पाली स्थित श्री रूप रजत विहार में आयोजित किया जाएगा। यह अधिवेशन पूरे राजस्थान राज्य के सभी प्रांतों का हो रहा है। लगभग 41 जिले हैं, उसमें 45 चैप्टर्स हैं, प्लस हिंदुस्तान के लगभग 20 डिग्निटी जो अलग अलग क्षेत्रों के हैं, चाहे पूना के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं, अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं। इसके साथ में हमने यह कार्यक्रम आयोजित करने में यहाँ 450 प्लस यूथ विंग को मिलाकर पाली की पूरी टीम लगी हुई है। 9 समितियों का गठन किया है जो इस आयोजन को सफल करने के लिए पूरी तैयारियों में पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। बीजेएस का मुख्य उद्देश्य तो रहता है कि प्राकृतिक आपदा, शिक्षा, परिवार में सामंजस्य कैसे बढ़े, बिजनेस का प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो, यंग इंडिया, बच्चों में कैसे संस्कारों का निर्माण हो। इसके स्पेशलिस्ट आएंगे और वो अलग अलग सत्रों में अपनी बात रखेंगे। जो प्रोग्राम बनता है वो प्रोफेशनल लोगों द्वारा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम होता है, पूरा अनुसंधान होता है। उसके बाद उस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है और पूरे जनता के सामने, समाज के सामने रखा जाता है। उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके और साइंटिफिक तरीके से इस कार्य को किया जाता है। जैसे जनवरी में युवा दिवस है तो युवाओं को बुला के उन्हें सुनते हैं, उनको सम्मानित करते हैं जिन्होंने इनोवेटिंग आइडिया किया है। फरवरी में कैंसर डे है तो मेडिकल कैंसर के योद्धा, जैसे इस बार हॉस्पिटल में किया था, तो पूरी क्या क्या कैंसर हो सकते हैं वो सभी स्पेशलिस्ट को हमने सुना और कम्युनिटी को भी सुनाया। मार्च में जल डे होता है तो जैसे पिछली बार वंदे गंगा में हमने भाग लिया था तो वह घाट की सफाई करवाना, रंगोली बनाना, सुंदरता में सहयोग करना, ये काम किया था। अप्रैल में कैरियर डे होता है जो बच्चों को उनके कैरियर के बारे में जागरूक करना, सारे ऑप्शन उनको दिए। इवन व्यापार से लगा के राजनीति के कैसे बन जाते हैं, डॉक्टर्स, वकील, सारे ऑप्शन बच्चों को, स्पेशलिस्ट को बुला के दिए। आपको चूज़ करना है, सारी कॉन्सेप्ट उनको क्लियर किए। मई में मातृत्व दिवस हुआ तो बहुत ही यूनिक प्रोग्राम था। शायद ही पाली में पहली बार ऐसा हुआ कि 50 साल का बच्चा बेटा भी अपनी माँ की पूजा कर रहा है। दीपक से पूजा की थी। पर्यावरण दिवस जून में पेड़ पौधों को बचाने के लिए जागरूकता की जो प्रतियोगिताएं होती है वो की। जून में ही पितृ दिवस आता है, उसमें भी हमने मैं मेरे पिता की परछाई, तो बच्चों से सुना कि आप पिता के बारे में आप क्या सोचते हो। फिर उनका पक्षाल करवाया था दूध से, बहुत मार्मिक सीन थे वो। फिर जुलाई में प्रतिभा स्पोर्ट कार्यक्रम में हमने उन जैन बच्चों को बुलाया जिन्होंने शिक्षा में अभी तक अपने परचम लहराया है, अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं, उनको सुना, उनको सम्मानित किया। सितंबर में शिक्षक डे, ये भी बहुत यूनिक प्रोग्राम था। अक्टूबर में हमने शाकाहार दिवस मनाया जिसमें मांसाहार के प्रति उनको नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। जितने भी शहर में साधु साध्वी है उनको हमने वहाँ जा के उनसे समाचार पूछे। आज के परिप्रेक्ष्य में आपके वो अपनी दीक्षा पालन में क्या समस्या आ रही है, क्या हो सकता है, उनको हमने हर जितने भी महाराज साहब यहाँ विराजमान हैं सब जगह हम लोग गए और उनके हालचाल जाने। नवंबर में बाल दिवस किया जिसमें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो मोबाइल से कैसे दूर रहे। बहुत सारे पुराने गेम्स को उनको परिचय कराया वापस, और जो मतलब एक मेले जैसे उनको खिलाया पिलाया, गेम्स खिलाए कि मोबाइल से कैसे दूर रह सके। और प्रतियोगिता भी कराई विभिन्न विचित्र वेशभूषा में, तो अपने कैरेक्टर, अपने महापुरुषों को बनना था उनको। दिसंबर में हमारा हुआ सेवा स्पॉट कार्यक्रम, उसमें हमने उन लोगों का चयन किया जो 20-25 सालों से सेवा कर रहे। सेवा कैसी, कोई जैसे कमर की चड़क निकाल रहा है, मोच निकाल रहा है, कोई जले हुए कि वो मलम बना के घर पे देता है, कोई टाइफाइड का घासा बना के घर पे देता है, कोई गायों को चारा खिला रहा है, लगातार अनाज की व्यवस्था करता है। ऐसे लोगों को हमने बुला के सम्मानित किया है। तो ये फाउंडेशन प्रोग्राम की वजह से न केवल जैन समाज, सबके लिए उपयोगी और सबके मन में एक भावना जगती है कि हम क्या कर सकते हैं।